आज का हमारा टॉपिक है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं। तो आज हम उन पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शुरुआत के सिलेबस में जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, कल भी हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में, टर्म आइडियाज के बारे में हमने कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो आज भी हम कुछ पॉइंट्स, टर्म्स, आइडियाज को आज भी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से को पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज वो हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। नंबर दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में पढ़ेंगे। बेसर शैली, इन शैली के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट दे रखा है बोधिसत्व और तीर्थंकार दे रखा है। बोधिसत्व और हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है तीर्थंकार दे रखा है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है वो अलवार और नैनार दे रखा है। नंबर फोर्थ पॉइंट दे रखा है अलवार और नैनार दे रखा है। नंबर 5 पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है? श्रेणी दे रखी है। तो इन पॉइंटों के बारे में हम पढ़ेंगे। और यूं तो ये पॉइंट जो है हमारे टॉपिकों के अंदर भी दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ही अलग से दे रखे हैं। तो हम इनको अलग से ही हम इन्हें पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम अलग से ही इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्तूप के बारे में। किसके बारे में? स्तूप के बारे में। स्तूप, जो ये स्तूप है, ये स्तूप क्या होता है, कैसा होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जब स्तूप की जब बात की जाती है, इस तरीके का जो स्तूप होता है, इस तरीके का स्तूप होता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्तूप होता है। और ये जो छत होती है इसकी, वो चपटी छत होती है, इस तरीके का। तो इस तरीके का स्तूप बना हुआ होता है, ये स्तूप होता है। और हम बात करते हैं, ये जो स्तूप जो होता है, इसके ऊपर जो ये होती है हर्मिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। इसको जब हम हर्मिका की बात करते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं, इसे हम एक गर्भगृह भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गर्भगृह। ये हमारे मंदिरों में, हिंदू शैली की जब मंदिरों की बात करते हैं, तो उसमें ये गर्भगृह हमें देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे बोलते हैं गर्भगृह। तो हम इसे बोल सकते हैं, गर्भगृह बोल सकते हैं। अगली हम बात करते हैं जो ये स्तूप है, ये क्या चीज है? स्तूप का अर्थ होता है ढेर। इसका अर्थ होता है ढेर। अर्थात हम बात करते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ढेर। किसी चीज का एक ढेर, एकत्रित चीजें होती है, उस तरीके से इसका अर्थ होता है ढेर होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं स्तूप के बारे में, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। स्तूप के बारे में जानकारी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ढेर। कोई चीज एकत्रित एक स्थान पर रहती है, उसे बोलते हैं ढेर बोलते हैं। अगली हम बात करते हैं स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, वो स्तूप होता है। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, जो एक स्तूप है। इसके बाद हम बात करते हैं
अब ये जो स्तूप होता है ये क्यों बनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य होता है, स्तूप से क्या जानकारी प्राप्त होती है। सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, तो इनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है। इन स्तूपों से हमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उसके अंगों पर 8 स्तूप बनाए गए थे, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, ये बहुत समय बाद बनाए गए थे, ये अशोक के समय बनाए गए थे, मौर्य काल में ये बनाए गए थे। जब भरहुत के स्तूप की बात की जाती है तो इससे तो हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो इसके तोरण द्वार, जिसे हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, तो तोरण द्वार से हमें इसके प्रतीक चिन्ह भी हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह भी हमें इसके तोरण द्वारों से प्राप्त होते हैं। किसके, भरहुत के स्तूप से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये स्तूप जो हैं ये अलग अलग उद्देश्य से भी बनाए जाते हैं। स्तूपों का कई प्रकार होते हैं। हम बात करते हैं स्तूप के प्रकार। स्तूप के प्रकार, जो स्तूप हैं इनके कई प्रकार होते हैं। प्रकार हम बात करते हैं, एक इसका जो प्रकार होता है वो होता है एक शारीरिक स्तूप होता है। कौन सा स्तूप होता है, शारीरिक, एक होता है शारीरिक स्तूप होता है। इसमें क्या होता है, महात्मा बुद्ध के शरीर का कोई अंग, दांत है जिसे दंत पगोड़ा कहते हैं, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई वस्त्र होती है, कोई भिक्षा पात्र होता है, तो उसको इस हर्मिका के अंदर यहाँ पर रखा जाता है। उसको यहाँ पर रखा जाता है। जो शरीर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं शारीरिक स्तूप। जैसे कोई दांत पर या कोई और भी कोई बाल है तो उस पर कोई वो हर्मिका के अंदर रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं शारीरिक स्तूप बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है नंबर दूसरा स्तूप आता है पारी भौगिक स्तूप आता है। पारी भौगिक स्तूप आता है। अब हम बात करते हैं भाई ये पारी भौगिक जो स्तूप होता है ये क्या होता है। महात्मा बुद्ध ने जिस चीज को काम में लिया है, महात्मा बुद्ध ने जिस चीज को काम में लिया है तो उस चीज को इस हर्मिका के अंदर उस चीज को रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं पारी भौगिक स्तूप बोलते हैं। तो उसको इस हर्मिका के अंदर रखा जाता है तो उसे बोलते हैं पारी भौगिक स्तूप बोलते हैं। ये भी एक प्रयोग, ये जैसे भिक्षा पात्र को काम में लिया गया तो उसको इस हर्मिका के अंदर यहां पर रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक है उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर किसी का उद्देश्य पूरा हुआ है किसी वजह से तो उसके ऊपर जो एक स्तूप बनाया जाएगा वो होता है उद्देशिक स्तूप होता है। किसी उद्देश्य, जो उद्देश्य पूरा होता है और किसी उद्देश्य से कोई जुड़ी हुई कोई जगह होती है तो वहां पर एक स्तूप बनाया जाता है, उसे उद्देशिक स्तूप कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे तीन तो ये हो गए। एक हमारा अगला हमारा स्तूप, जी हाँ, अगला हमारा इन स्तूप है संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप अगला हमारा है संकल्पित स्तूप। अब संकल्पित स्तूप में क्या होता है, संकल्पित स्तूप, इसमें क्या होता है, आपने संकल्प ले रखा है भाई मेरा ये काम होना चाहिए। अगर आपका ये काम हो जाता है तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक स्तूप का निर्माण करा देंगे। आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो आप क्या करा देंगे, वहां पर एक स्तूप का आप निर्माण करा देंगे। जी हाँ, ठीक है। तो उसे बोलते हैं संकल्पित स्तूप बोलते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो स्तूप के जो प्रकार हैं वो चार ये प्रकार हैं स्तूपों के। ठीक है। तो स्तूप का वैसे प्रयोग किसमें किया गया है, ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप का प्रयोग हमें स्तूप का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है अगला हमारा पॉइंट है, अगला है हमारा द्रविड़, द्रविड़ और बेसर शैली, बेसर शैली, और एक और है हमारी नागर शैली है, लेकिन नागर शैली हमारे टॉपिक उसमें दे नहीं रखा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, सबसे पहले हम द्रविड़ शैली को लेते हैं। इस शैली में, इस शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं
दक्षिण भारत में। तो इसमें दक्षिण भारत में क्या बनाए जाते हैं? मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं द्रविड़ शैली में मंदिर का प्रवेश द्वार ऊंचा होता है। तो इसका प्रवेश द्वार जो होता है बड़ा ऊंचा होता है, प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा होता है। प्रवेश द्वार ऊंचा होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। काफी बार हमसे सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो गोपुरम है ये किससे संबंधित? तो गोपुरम जो संबंधित है ये द्रविड़ शैली के मंदिर से, और दक्षिण भारत में ये मंदिर है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत में मंदिर जो है। एक उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर नागर शैली में मंदिर है। कौन सी शैली में है? नागर शैली। ये नागर शैली में मंदिर है, ठीक है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं ये द्रविड़ शैली में है। और हम बात करते हैं चोल हैं, ये जो पल्लव हैं, तो इन्होंने जो मंदिर बनाए वो द्रविड़ शैली में ही बनाए हैं। चोलों के मंदिरों की हम बात करते हैं, एक वृद्धेश्वर मंदिर आता है, वृद्धेश्वर मंदिर आता है। इस मंदिर का निर्माण भी किसमें कराया है? द्रविड़ शैली में ही वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसका राजराज प्रथम ने निर्माण कराया। किसने? राजराज प्रथम ने जिसका निर्माण कराया, तो इसका निर्माण कराया है, ठीक है। तो ये द्रविड़ शैली जो चलती है, कहाँ चलती है? ये दक्षिण भारत में चलती है द्रविड़ शैली, ठीक है। तो उसी में इसका मंदिर बनाए जाते हैं, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में, ठीक है। और नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर हैं। इसमें क्या होता है? इसका दरवाजा इतना ऊंचा नहीं होता, इसमें मंडप होता है। इसमें सबसे पहले मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो 2 खंबे होते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्ध मंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध मंडप बोलते हैं। इसके बाद फिर 4 खंबा वाला होता है, उसे मंडप बोलते हैं। और उसके आगे जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसे बोलते हैं गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है। तो ये इसमें होता है, ठीक है ना। अर्ध मंडप है, और फिर क्या होता है? गर्भगृह होता है, जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसे बोलते हैं गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है। तो ये चलता है। फिर ऊपर जो होता है, मंदिर के ऊपर क्या होता है? शिखर होता है। और ये मैंने समझा रखा है, ये मैंने हमारे गुप्त काल में आप देखेंगे तो वहाँ पर समझा रखा है। तो उसमें ऊपर क्या होता है? शिखर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो एक है हमारे पास, इसी में एक हमारा पॉइंट है बेसर शैली। जब बेसर शैली की बात करते हैं तो ये इसे खच्चर शैली भी कहते हैं, म्यूल शैली। तो बेसर शैली में क्या होता है? नागर प्लस इसमें द्रविड़ शैली होती है। नागर प्लस द्रविड़ शैली को कहते हैं बेसर शैली। क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं इसको, और अगली हम बात करते हैं नागर प्लस द्रविड़ शैली को बेसर शैली कहते हैं। इसका जो हमें एग्जाम्पल मिलता है ना, वो हमें ग्वालियर का हमें तेली मंदिर का मिलता है। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, इससे हमें पता चलता है ये बेसर शैली में। बेसर शैली मिक्स शैली होती है, नागर प्लस द्रविड़ शैली होती है। इसका जो आधार होता है नीचे का, वो किसका होता है? वो बेसर शैली का, वो नागर शैली का होता है। लेकिन जो ऊपर का जो होता है वो द्रविड़ शैली का होता है, ठीक है। जो शिखर होता है वो द्रविड़ शैली का होता है। तो दोनों शैली इसमें मिलाई जाती है। और ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो बेसर शैली में, इसे खच्चर शैली भी कहते हैं, ठीक है। खच्चर शैली भी से कहते हैं, म्यूल शैली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है बोधिसत्व। अगला है हमारा बोधिसत्व और तीर्थंकर। बोधिसत्व और क्या है? तीर्थंकर। बोधिसत्व और तीर्थंकर अगला हमारा पॉइंट है, ठीक है ना। बोधिसत्व और तीर्थंकर। अब हम बात करते हैं बोधिसत्व की। जब इसकी बात की जाती है बोधिसत्व की, ये बोधिसत्व जो है, ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म
ये बोधिसत्व जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये महायान का आदर्श है बोधिसत्व, किसका है, महायान का, ठीक है ना। महायान, महायान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय का आदर्श, महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व, आदर्श है बोधिसत्व, ये बोधिसत्व है, आदर्श बोधिसत्व है, ठीक है ना। अब बोधिसत्व की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो बोधिसत्व है ये मानव कल्याण के लिए काम करता है। क्या करता है, ये मोक्ष प्राप्त करता है, जो मोक्ष प्राप्त करके भी दूसरे प्राणी की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है। मोक्ष प्राप्त करके भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है। निरंतर क्या करता है, प्रयास करता है। इसने खुद ने तो मोक्ष प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी ये दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं इसके रूप भी है, अवलोकितेश्वर है। अब इसके रूप कितने हैं समझते हैं हम। अब बोधिसत्व के जो प्रकार हैं इसका समझते हैं। नंबर 1 है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर है इसका एक। अब क्या है, अवलोकितेश्वर है इसका एक, ठीक है ना। अवलोकितेश्वर। पदम पानी, क्या है, पदम पानी, पदम पानी है इसका, पदम पानी, ठीक है ना। अब ये पदम पानी जो होता है ये क्या होता है, इसका जो प्रतीक है कमल है। इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक जो है कमल है। प्रतीक क्या है, कमल है। और ये दया, हम बात करते हैं, ये जो काम करता है ये दया करने का करता है। किसका करता है, दया करना। तो ये अवलोकितेश्वर है, तो इसका प्रतीक जो है कमल है और इसका काम है दया करने का। ये किसका है, बोधिसत्व का है। नंबर दूसरा बोधिसत्व का क्या है, नंबर दूसरा एक है मंजूश्री। ये भी बोधिसत्व आते हैं, मंजूश्री। भाई मंजूश्री का क्या काम है, मंजूष जो श्री है इसका क्या काम है। इसके एक हाथ में खड़ग है और दूसरी हाथ में क्या है, किताब है। एक हाथ में खड़ग है और दूसरे हाथ में क्या दे रखा है, तलवार है। और ये मंजूश्री की मूर्ति के बारे में काफी बार पूछा गया है कि मंजूश्री की जो मूर्ति है वो कैसी है। तो ऐसी है मंजूश्री की, एक हाथ में खड़ग है, तलवार है, दूसरी में क्या है, किताब है, ठीक है। एक है वज्रपाणी। अब ये जो वज्रपाणी जो है ये क्या चीज है, वज्रपाणी। भाई वज्रपाणी जो है क्या दे, इंद्र देवता की भांति ये पाप एवं असत के शत्रु हैं। इंद्र देवता की भांति पाप और असत का देवता है। पाप और असत का क्या है, ये देवता है। वज्रपाणी जो है पाप का देवता है, ठीक है। एक है अमिताभ, एक है इसी में अमिताभ है, अमिताभ। शिवर्गीय बुद्ध, अमिताभ जो है ये शिवर्गीय बुद्ध बोलते हैं अमिताभ को, ठीक है ना। तो ये भी इसी में आता है। एक है मैत्रेयी का अर्थ ये है भावी बुद्ध। जैसे कल की अवतार आएगा वैसे ही एक भावी बुद्ध है। फोर्थ, नंबर 5 है मैत्रेयी भी नंबर 5। मैत्रेयी ये है भावी बुद्ध जो आने वाला है, भावी बुद्ध। और इसके बताया गया है कि बोध गया के पास ये
कुक्कुट पर्वत पर ये आकर उतरेगा। तो ये सारे जो हैं बोधिसत्व हैं, ये एक मानव के कल्याण से संबंधित है, जो मानव के कल्याण की बातें करते हैं तो उसी से संबंधित है, ठीक है। तो सारे उसी से संबंधित है। तो इसके बाद हमारा आता है ये बोधिसत्व, फिर है हमारा तीर्थंकार, फिर हमारा एक पॉइंट पड़ता है तीर्थंकार पड़ता है। तीर्थंकार, ये तीर्थंकार जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकार। अब तीर्थंकार की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या चीज है, हम बात करते हैं तीर्थंकार जिसका अर्थ होता है अवतार। अवतार जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकार इस धरती पर आते हैं। कितने आते हैं? 24 तीर्थंकार जो हैं वो इस धरती पर आते हैं। कितने? 24 तीर्थंकार आते हैं, ठीक है ना। इनमें हम बात करते हैं 1 से जो 22 तक हैं, ये इनके बारे में 1 से 22 तक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जो ऐतिहासिक हैं वो 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ ऐतिहासिक हैं, पार्श्वनाथ ऐतिहासिक हैं। नंबर 24वां महावीर स्वामी जो है ये भी क्या है? ऐतिहासिक है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक है जिनका इतिहास में उल्लेख किया गया 1 से 22 तक जो है इनका इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले हैं, अगला हमारे पास पॉइंट है अलवार और एक है नैनार। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं अलवार जो हैं ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं। और जो नैनार जो हैं ये किसको मानते हैं? ये शैव संप्रदाय को मानते हैं। शैव संप्रदाय ये किसको मानते हैं? ये शैव संप्रदाय को मानते हैं। नैनार किसको मानते हैं? शैव संप्रदाय को मानते हैं। तो आलवार वैष्णव को, नैनार जो हैं किसको मानते हैं? शैव संप्रदाय को मानते हैं। और ये दक्षिण भारत में थे। कहां पर थे? दक्षिण भारत में थे। और जब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, जब बात की जाती है भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जो मानी जाती है दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में केरल से मानी जाती है। केरल में कलादी नामक एक स्थान है, यहीं पर शंकराचार्य का जन्म हुआ था। शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था इसी कलादी नामक स्थान पर शंकराचार्य का जन्म हुआ, तो यहां से इसे माना जाता है, ठीक है। तो ये नैनार है, वैष्णव है एक। तो ये हमारे इसमें आगे। इसके बाद है एक हमारा है, एक दे रखिए श्रेणी। एक श्रेणी शब्द भी बड़ी अच्छा आता है। श्रेणी, एक श्रेणी होती है, एक सृष्टि होती है, एक होता है सार्थवाह। इन चीजों को मैं आपको समझा देता हूँ। श्रेणी की बात करते हैं, एक कार्य को करने वाले लोगों की संस्था को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। एक कार्य को करने वाले लोगों की उसको क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक हमें मंदसौर प्रशस्ति से, मंदसौर प्रशस्ति, एक मंदसौर प्रशस्ति जिसे वत्स भट्टी ने लिखा है, तो इससे हमें तंतुवाय श्रेणी की जानकारी मिलती है। तंतुवाय श्रेणी इसकी जानकारी मिलती है। ये तंतुवाय श्रेणी जो थी एक रेशम श्रेणी थी। ये कौन सी श्रेणी थी? रेशम श्रेणी थी। इसकी जानकारी मिलती है हमें, ठीक है ना। तो एक काम को करने वाले श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है श्रेणी के मुखिया को क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। एक होता है सार्थवाह।